हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरिया इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास 8th में चैप्टर 12 समुच्चय बोधक अव्यय की रीडिंग करते हैं। ओके, यस बेटा। समुच्चय बोधक अव्यय। यस, देखिए, जो अव्यय पद एक शब्द या दूसरे शब्द से एक वाक्य का दूसरे वाक्य से या एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश से संबंध जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय योजक कहलाते हैं, यानी जोड़ने वाले शब्द। जैसे और, तथा, परंतु, लेकिन, अथवा, ये सब क्या है? संबंध बोधक शब्द है, समुच्चय बोधक शब्द बेटा। ओके, जैसे हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है, तो और क्या है? समुच्चय बोधक। ओके, यस, देखिए आगे इसके भेद देखिए। समुच्चय बोधक अव्यय या योजक के मुख्य भेद देखिए, ये है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। यस, पहला देखिए, जो अव्यय समान शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, यानी आपस में जोड़ने का काम करते हैं, वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे और, या, किंतु आदि। इसके भी भेद हैं बेटा, संयोजक, विकल्प सूचक, विरोध सूचक और परिणाम सूचक। ओके, संयोजक देखिए, जो अव्यय शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों में संयोग प्रकट करते हैं वे संयोजक कहलाते हैं। जैसे राधा, गीता और। अब और क्या है इसमें? संयोजक समुच्चय बोधक शब्द है। ओके, नेक्स्ट है विकल्प सूचक। जो अव्यय शब्द दो वाक्यांशों, वाक्यों या शब्दों में विकल्प दर्शाते हैं वे विकल्प सूचक कहलाते हैं। जैसे कमला अथवा विमला में से किसी को भेजो, यानी विकल्प, यानी ये भी जा सकता है, ये भी। तो अथवा क्या है? विकल्प सूचक समुच्चय बोधक। यस, विरोध दर्शक। जो अव्यय शब्द दो कथनों में से प्रथम का विरोध या निषेध प्रकट करते हैं वे विरोध दर्शक कहलाते हैं। जैसे उसने मुझे बुलाया है लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, बुलाया है पर नहीं जाऊंगा, ये मतलब विरोध दर्शा रहे हैं। तो ये क्या है? विरोध दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए परिणाम दर्शक। यस, जो अव्यय शब्द पहले उपवाक्य तथा उसके परिणाम का संकेत करने वाले अन्य उपवाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं परिणाम दर्शक कहलाते हैं। जैसे परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे, यानी परिणाम बताया जा रहा है। परिणाम कब मिलेगा? जब मेहनत करेंगे तो सफल होएंगे, नहीं तो क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। यस, मुख्य सेकंड देखिए व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। यस, देखिए वे अव्यय शब्द जो एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल न सूखती, यानी किस पे डिपेंड है ये? फसल सूखना वर्षा पर। वर्षा नहीं होगी तो फसल सूख जाएगी और होगी तो नहीं सूखेगी। अच्छा, इसके भी भेद हैं बेटा। पहला है कारण बोधक। जो अव्यय कारण बोधक वाक्यों के प्रारंभ में आते हैं कारण बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे परिश्रम करने के कारण वह कक्षा में प्रथम आता है, ये कौन सा है? कारण बोधक, यानी कब प्रथम आता है, क्या कारण है उसका? परिश्रम करने के कारण। तो ये किसका उदाहरण है? कारण बोधक समुच्चय बोधक का। संकेत बोधक देखिए, जिस अव्यय से वाक्य में संकेत या शर्तें प्रकट हों वे संकेत बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे यदि रवि आता तो सुमन जाती, यानी एक के आने से दूसरा जाता, यानी संकेत हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है स्वरूप बोधक। जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग पहले आए शब्द वाक्यांश का भाव स्पष्ट करने के लिए किया जाता है स्वरूप बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे ऐसा लग रहा था मानो बादल बरसने वाले हैं, यानी बादलों का रूप लग रहा था ऐसा कि बादल बरसने वाले हैं। तो कौन सा? स्वरूप बोधक, रूप बताया जा रहा है। अच्छी, लास्ट देखिए उद्देश्य बोधक। जो अव्यय
दो उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट करने का कार्य करते हैं, वे उद्देश्य बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे वह बाजार चला गया ताकि सामान ला सके। अब बाजार जाने का उद्देश्य क्या है? सामान लाना। इसलिए कौन सा उदाहरण है? उद्देश्य बोधक अव्यय का। ओके बेटा, तो आप इन्हें लर्न करेंगे, ओके, समझेंगे दोबारा से और लर्न करेंगे। सो बाय बेटा।